एक जंगल था जहाँ पर सभी जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। सभी जानवर जंगल के नियम को अच्छे से पालन करते थे और सभी त्योहार भी साथ में मिलकर मनाते थे। उन सभी जानवरों में किट्टी और पिट्टी नाम की दो बिल्लियां रहती थी। किट्टी और पिट्टी दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों सहेलियां एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती थी। दोनों खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ साथ में ही करती थी। दोनों के बीच में बहुत प्यार था। जंगल में रहने वाले सारे जानवर उन दोनों की दोस्ती की तारीफ किया करते थे। दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन किट्टी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। वैसे तो हर बार पिट्टी भी उसके साथ ही जाती थी, पर इस बार पिट्टी किसी काम की वजह से किट्टी के साथ बाहर बाजार में नहीं जा पाई थी। किट्टी को बाजार गए हुए काफी देर हो गया, पर किट्टी अभी भी बाजार से वापस नहीं आई थी। दूसरी तरफ पिट्टी का मन भी किट्टी के बिना नहीं लग रहा था। उसने सोचा क्यों ना मैं भी बाजार चली जाती हूँ। पिट्टी भी बाजार जाने के लिए निकल पड़ी। पिट्टी रास्ते में सोचते हुए जा रही थी कि किट्टी अभी तक क्यों नहीं आई, क्या हुआ उसके साथ। तभी रास्ते में एक रोटी मिल गया। रोटी को देखकर पिट्टी के मन में अकेले रोटी खाने की लालच आ जाती है और रोटी को लेकर घर आ जाती है। वह किट्टी को खोजने के लिए नहीं जाती। घर पहुंचकर जैसे ही वो रोटी खाने ही वाली थी कि तभी किट्टी आ जाती है। पिट्टी के हाथ में रोटी देखकर किट्टी उससे कहती है, पिट्टी हम तो हर बार सब कुछ मिल बांट कर ही खाते थे, तो फिर इस बार तुम क्यों अकेले अकेले रोटी खा रही हो? क्या तुम मुझे रोटी नहीं दोगी? पिट्टी ने किट्टी को देखा तो वह पहले तो डर गई, फिर उससे बोली, यार नहीं बहन, मैं तो रोटी को आधा आधा कर रही थी ताकि हम दोनों को बराबर बराबर रोटी मिल पाए। तुम तो गलत सोच रही हो। किट्टी सब कुछ समझ गई और उसके मन में भी लालच आ गई, किंतु तभी वो कुछ नहीं बोली। जैसे ही पिट्टी ने रोटी के 2 टुकड़े किए, किट्टी चिल्लाने लगी कि मेरे हिस्से में कम रोटी आई है, तुम ज्यादा ले रही हो। बात यह थी कि रोटी पिट्टी को मिली थी, इसलिए उसे कम देना चाहती थी। पिट्टी बोली, अरे बहन, कहाँ मैंने रोटी तुझे कम दिया है, तुझे भी रोटी बराबर ही दिया है। लेकिन इस बात को लेकर किट्टी और पिट्टी में झगड़ा हो गया और यह बात धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई। जंगल के सभी जानवर इन दोनों सहेलियों को लड़ते हुए देख रहे थे। तभी वहां पर एक लोमड़ी आती है और वह दोनों से कहती है कि मैं दोनों के बीच में बराबर बराबर रोटी बांट कर देती हूँ। जंगल के बाकी सभी जानवर भी लोमड़ी की बात मान गए और सभी ने यह काम लोमड़ी को दे दिया। लोमड़ी कहीं से तराजू लेकर आती है और दोनों रोटी के टुकड़े रख देती है। जिस तरफ वजन ज्यादा होता है, लोमड़ी उस तरफ की थोड़ी सी रोटी यह बोलकर खा जाती है कि इस रोटी की दूसरी तरफ रखी रोटी के वजन के बराबर कर रही हूँ। और ऐसे ही वो जानबूझकर हर बार ज्यादा रोटी का टुकड़ा खा लेती है, जिससे दूसरी तरफ की रोटी के वजन में ज्यादा हो जाता है। अंत में ऐसा करने से दोनों रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बचे थे। किट्टी और पिट्टी जब इतनी कम रोटी देखती तो बोलने लगी कि हमारी रोटी के टुकड़े वापस दे दो, हम दोनों बची हुई रोटी को आपस में बांट लेंगे। तब लोमड़ी ने कहा कि तुम दोनों सहेलियां तो बहुत ज्यादा चालाक हो, मुझे मेरी मेहनत का फल भी नहीं मिलेगा क्या? ऐसा बोलकर लोमड़ी ने दोनों पलड़ों में बची हुई रोटी के टुकड़े को खाकर चली जाती है और दोनों बिल्लियां एक दूसरे का मुंह देखती रह जाती है। इस तरह दोनों बिल्लियों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता और दोनों भूखी रह जाती हैं। हमें हमारे पास जो होता है उसी में संतोष रखना चाहिए और लालच नहीं करनी चाहिए और किसी से लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी 2 लोगों की लड़ाई होती है तब उसमें तीसरा अपना फायदा उठाकर इस लोमड़ी की तरह चला जाता है।